हेलो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है बल के बारे में पढ़ रहे थे और उसी में हम आगे पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण। क्या पढ़ेंगे हम? गुरुत्वीय त्वरण, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल जी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हमारी जो क्लास है वो रीड के लिए, उनकी तैयारी के लिए आपका। तो देखिए, जो गुरुत्वीय इसका मीन्स है पृथ्वी से संबंधित। किससे संबंधित? पृथ्वी से संबंधित। और जो त्वरण है, त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण होता है वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा कि यानी कि पृथ्वी के कारण, किसके कारण? पृथ्वी के कारण यदि किसी वस्तु के वेग में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसको क्या पढ़ते हैं हम? गुरुत्वीय त्वरण। अब कैसे इसको हम एक्सप्लेन करें? तो देखिए, मान लो कि ये कोई वस्तु है। अब मैंने इसको पकड़ रखा है तो इसका वेग कितना है? 0 है। जैसे मैं इसको छोड़ देता हूं तो ये तेजी से कहां जाएगी? पृथ्वी की ओर जाएगी, यानी कि नीचे की ओर। तो यहां पर इसका प्रारंभिक वेग 0 है, लेकिन जैसे ही हमने गिराया, छोड़ देंगे तो ये जस्ट क्या जाएगी? नीचे। यानी कि इसके वेग में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो उसी को अब जो परिवर्तन हुआ वो किससे संबंधित है? पृथ्वी से संबंधित था, क्योंकि हम पृथ्वी के ऊपर हैं, तो पृथ्वी के लिए आपका। तो इस प्रकार से इसको डिफाइन किया गया गुरुत्वीय त्वरण आपका। यानी कि कोई वस्तु है, उसके वेग में जो गुरुत्वीय, पृथ्वी के कारण आपका गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण आपका जो वेग में परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण आपका। अब देखिए, पीछे हमने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल और उसका फॉर्मूला था F = G m1m2/r²। अब इस फॉर्मूले को हम लिख रहे हैं पृथ्वी के लिए। किसके लिए? पृथ्वी के लिए हमारे यूज होगा। तो मान लो ये पिंड है जिसका द्रव्यमान m है और ये आपकी पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान कितना है? कैपिटल M आपका। ये किसी वस्तु का द्रव्यमान है जो पृथ्वी के ऊपर है और ये पृथ्वी का। और पृथ्वी की त्रिज्या हमने मान ली कितनी है? r आपकी। तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं पृथ्वी के लिए। किसके लिए? पृथ्वी के लिए लिखा जा सकता है F = G m/r²। ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए? पृथ्वी के लिए। जहां पर स्मॉल m तो ये बताएगा कि ये जो स्मॉल m है वो उस वस्तु का द्रव्यमान है और कैपिटल M है वो ये बताएगा कि ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। और त्रिज्या क्या है? ये पृथ्वी की त्रिज्या है आपकी। ठीक, तो अब हम बात करें, हमने न्यूटन नियम में पढ़ा F = m/a, न्यूटन का द्वितीय नियम, जिससे F = ma आपका, यानी कि फादर = मदर आपका। अब आगे देखिए, इसी फॉर्मूले को पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण की भाषा में हम लिख सकते हैं F = mg आपका। यानी कि ए को क्या रिप्लेस कर दिया? अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए ए की जगह क्या यूज कर सकते हैं हम? जी का। अब इस और इस फॉर्मूले को हम कंपेयर कर ले। क्या कर लें? इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से आपका F = कितना है? mg। और यहाँ F कितना आपका? G स्मॉल m कैपिटल M/r²। तो ये m इससे क्या हो गया? कैंसिल। तो स्मॉल g = कितना आ गया? Gm/r²। ये आपका फॉर्मूला मिल गया आपका। यानी कि अब जो हमारा रिलेशन आया, हमारा रिलेशन हमें क्या मिला? स्मॉल g = यानी कि यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्मॉल g = कितना आया हमारे पास? स्मॉल g = आया Gm/r²। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या है आपका? यहाँ पर g को हमें पता है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। m क्या है? ये जो m है वो पृथ्वी का द्रव्यमान। क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। और पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 6×10⁻24 किलोग्राम। और ये है पृथ्वी की त्रिज्या। r क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या आपकी। और पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है r, इसका मान होता है 6400 किलोमीटर।
अब इसको हमें मीटर में बदलना है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, तो 6400 गुणा 1000, तो ये आ जाएगा 6.4, इसको लिखेंगे तो ये आएगा 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर आपका, ये आर का मान। जब इस फॉर्मूले में जी का मान रखेंगे, एम का मान रखेंगे और आर का मान रखेंगे, तो पृथ्वी की सतह पर, कहाँ पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर इस जी का मान कितना आएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका मान आएगा। कहाँ पर आएगा, पृथ्वी की सतह पर। तो अब हम बात करें, तो ये हमें पता होना चाहिए कि इसमें ये कौन कौन सी चीज़ें हैं आपकी, स्मॉल जी और कैपिटल जी। अब देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं कि यहाँ पर जो जी है, इस सूत्र के अंदर हम बात करें कि जी है वो किस किस के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि जी की निर्भरता, यानी कि जी किन किन राशियों पे निर्भर करेगा। जी तो कैपिटल जी है वो तो सार्वत्रिक नियतांक है, उसका मान तो बदलेगा नहीं। तो जो स्मॉल जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एम पर। और एम क्या है, एम यहाँ पर ग्रह का द्रव्यमान है, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, तो एम पर यानी कि ग्रह के द्रव्यमान पर, किस पर निर्भर करेगा, ग्रह के द्रव्यमान पर। और आर पर, आर क्या है, जो हमने ग्रह लिया उसकी त्रिज्या, यहाँ पर एम पृथ्वी थी तो ये भी पृथ्वी के लिए था आपका। यहाँ पर कोई भी हम ग्रह लेंगे तो उसके लिए जी का मान क्या होगा आपका, तो यहाँ पर आर पर यानी कि ग्रह की त्रिज्या पर जो आपका जी है वो किस पर निर्भर कर रहा है, ग्रह के द्रव्यमान पर और ग्रह की त्रिज्या पर आपका। ठीक, यहाँ तक क्लियर आपका। अब आगे देखिए, मान लो कि ये वैल्यू आपकी हमने अर्थ के लिए निकाली, किसके लिए निकाली है, पृथ्वी के लिए। अब हम जी की वैल्यू चंद्रमा पर निकालना चाहते हैं। कहाँ पर निकालना चाहते हैं, चंद्रमा पर। तो चंद्रमा के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है वो जी पृथ्वी की कितनी होती है, g/6, यानी कि 6 गुना कम हो जाती है। चंद्रमा के ऊपर जो जी है उसकी वैल्यू पृथ्वी पर जो जी है उसके गुणा कितनी कम हो जाती है, 6 गुना कम हो जाती है, यानी कि जी पृथ्वी भाग में 6 आपका। अब इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि मान लो कि कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति का पृथ्वी पर, कहाँ पर, पृथ्वी पर जो भार है या द्रव्यमान हम कहें या भार कहें, तो भार है उसका वेट है, क्या है, वेट। वेट मान लिया कितना है, ये मान लिया हमने 60 न्यूटन। ये कहाँ पर है, पृथ्वी पर। हमें पूछा गया कि उस व्यक्ति का भार बताइए, कहाँ पर, चंद्रमा पर। कहाँ पर बताना है, चंद्रमा पर। तो हम कैसे करें, तो यहाँ पर ये किसके लिए आपका, ये भार कहाँ पर है, पृथ्वी के ऊपर। तो चंद्रमा के ऊपर उसका भार कितना हो जाएगा, 6 गुना कम हो जाएगा। तो चंद्रमा के ऊपर कितना हो जाएगा, 60/6, यानी कि 10 न्यूटन के बराबर आपका, यानी कि 6 गुना क्या हो गया, कम हो गया आपका, 1/6 आपका। तो ये आपका रिलेशन है कि चंद्रमा के ऊपर और पृथ्वी के ऊपर जो गुरुत्वीय त्वरण है उनमें क्या संबंध होता है, कितना गुना होता है, कितना गुना कम होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब उसके बाद में देखिए दूसरा कि यहाँ पर जो आपका जी है इस सूत्र के अंदर, यहाँ पर ये द्रव्यमान आपका पृथ्वी के लिए, ये आपका पृथ्वी की त्रिज्या, ये तो ये सभी नियत राशि हैं। यहाँ पर जो स्मॉल जी आया है वो किसके ऊपर निर्भर नहीं है, हम इसको एक क्वेश्चन की सहायता से सॉल्व करेंगे। मान लो एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है हमारे पास 10 किलोग्राम, यानी कि 10 किलोग्राम की एक वस्तु है, और एक और वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 50 किलोग्राम। इसको नीचे की ओर गिराया, किधर गिराया, नीचे की ओर गिराया हमने। अब ये क्वेश्चन पूछा, ये पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर हमने इसको गिराया तो ये पूछा कि इन दोनों के ऊपर ही लगने वाला जो जी है वो कितना होगा। इसके ऊपर कितना लगेगा, इसके ऊपर कितना लगेगा, इसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, इसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। तो यहाँ पर दोनों ही स्थिति में जो जी है वो क्या होगा, समान होगा।
क्या होगा, समान। यानी कि इसके लिए भी जी का मान उतना ही है, इसके लिए भी जी का मान उतना ही है आपका। या फिर हम ऐसा कहें कि किसी ऊंचाई से इन दोनों को एक साथ गिराते हैं ओनली गुरुत्वीय प्रभाव में, गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में, तो दोनों ही वस्तु एक साथ नीचे एक ही समय में पहुंचेंगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इस सूत्र में देखिए यहाँ पर जो जी है, जो हमने जी लिखा आपका, ये जो जी है वो निर्भर नहीं करता है, स्मॉल जी किस पर निर्भर नहीं करता है, ये वस्तु या जो पिंड है आपका उस पर निर्भर नहीं करता। पिंड, वस्तु या पिंड के द्रव्यमान पर, सॉरी, किस पर, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यानी कि द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है, इन दोनों का अलग अलग है, तो इससे जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जो जी है गुरुत्वीय त्वरण, वो किसके ऊपर निर्भर नहीं है, इन पिंडों के, इन वस्तुओं के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये केवल किसके ऊपर निर्भर करता है, जो ग्रह है उस ग्रह के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करेगा। तो इसीलिए दोनों ही वस्तुएं समान, यानी कि दोनों ही वस्तुओं के लिए जी का मान समान है और दोनों ही वस्तु एक ही समय में नीचे पहुंचेंगी आपकी। और आगे देखिए इसमें आपका कि जो जी है वो नॉर्मली कैसे हम यूज करते हैं। यदि हम ये मान लो 0 है, ये वाई डायरेक्शन ऊपर की ओर और ये वाई डायरेक्शन नीचे की ओर, तो इधर हम यदि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण किधर लगेगा, नीचे की ओर लगता आपका। और यदि हम नीचे से, सॉरी, ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तब भी जी नीचे लगता आपका। ठीक है, तो जब वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो उसके वेग में कमी होती है और जब ऊपर से नीचे आती है तो वेग में वृद्धि होती है। लेकिन हम एक्स एक्सिस में यदि बात करें, ये तो वाई एक्सिस में है, ये एक्स एक्सिस में हम बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण कोई परिवर्तित नहीं करता। यानी कि इस दिशा में जी का मान कितना लिया जाता है, हर जगह के लिए यहाँ से यहाँ तक हम कैसे भी चलते जाएंगे जी का मान कितना लिया जाएगा, 0। ये जो परिवर्तन आपको शो करता है वो कौन सी डायरेक्शन में शो करता है, वो डायरेक्शन होती है वाई डायरेक्शन में आपके, या तो वस्तु ऊपर जा रही हो या फिर नीचे की ओर आ रही हो आपकी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो स्मॉल जी है वो वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करेगी। यानी कि एक हल्की वस्तु और एक भारी वस्तु को एक साथ गिराएंगे तो एक ही समय में गुरुत्वीय प्रभाव के कारण वो एक ही समय में धरातल पर पहुंचेंगे आपकी। अब देखिए आपका जो जी है उसमें और क्या चेंजेस हो सकता है आपका, और हम कैसे इसको डिफाइन करें आपका, कि जो जी है जिसका फॉर्मूला आपका यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ये एक ग्रह के लिए, पृथ्वी के लिए अभी हमने देखा आपका कि जैसे जैसे हम मान लो चंद्रमा के ऊपर जाते हैं, पृथ्वी के ऊपर इसकी वैल्यू, चंद्रमा के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है आपकी, और आगे इसको डिफाइन करते हैं कि जी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, क्या जी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि जी को प्रभावित, यानी कि जी के मान में परिवर्तन कैसे हो सकता है, क्या ये भी जरूरी है। हम देखते हैं हमें पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे जी के मान में किसके कारण परिवर्तन हो सकता आपका। तो जी के मान में जो परिवर्तन होता है वो किस किस के कारण हो सकता है उसका हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आपका। क्या है देखिए उसके बारे में हम यहाँ पर। तो पहला तो आपका पृथ्वी के आकार के कारण, किसके कारण, पृथ्वी के आकार के कारण, यानी कि जो पृथ्वी है उसका आकार है, उसी आकार के कारण जी के मान में क्या होता है, परिवर्तन। ऊंचाई के कारण, यानी कि यदि हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाएंगे तो भी जी के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, किसके कारण, ऊंचाई के कारण। फिर गहराई के कारण, गहराई के कारण आपका, यानी कि यदि हम गहराई में जाते हैं, पृथ्वी के अंदर गहराई में हम जाएंगे तब भी जी के मान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। और है आपका पृथ्वी के घूर्णन के कारण, किसके कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। यानी कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूमती है और जब वो घूमती है तो उसकी घूर्णन गति के कारण,
जी के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये जो आपका जी के मान में परिवर्तन होगा किस किस कारण से, पृथ्वी के आकार के कारण, ऊंचाई के कारण, गहराई के कारण और पृथ्वी के घूर्णन के कारण आपका। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपका कि जी के मान में किस किस के कारण परिवर्तन हो सकता है। 4 प्रकार का यहाँ पर परिवर्तन है और इससे संबंधित हम कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे आपका। तो आज का जो लेक्चर था उसमें हमने जी के बारे में, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ा आपका, कि यहाँ पर ये बात ध्यान रखना हमेशा कि जो आपका द्रव्यमान m होता है, क्या होता है, द्रव्यमान m, वो कभी भी चेंज नहीं होता आपका। द्रव्यमान चेंज नहीं होता, किसी वस्तु का द्रव्यमान चेंज नहीं होगा आपका। जो चेंज होता है द्रव्यमान में, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, द्रव्यमान चेंज नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता किसी वस्तु का, परिवर्तित नहीं होता। जो परिवर्तित होता है वो क्या होता है, भार में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है, भार में। अभी जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जैसे एक व्यक्ति है, उसका भार है कितना, W इक्वल्स टू कितना, 60 न्यूटन, कितना है, 60 न्यूटन। तो इसको लिख सकते हैं mg, क्योंकि W mg के बराबर होता है। ये पृथ्वी के ऊपर है और W इक्वल्स टू हमें मिला 60/6 न्यूटन, कहाँ पर, यानी कि 10 न्यूटन मिला, कहाँ पर मिला, चंद्रमा के ऊपर। ये तो अर्थ के ऊपर और ये मून के ऊपर। तो देखिए परिवर्तन क्या हुआ, यहाँ पर m तो सेम था, m क्या था, सेम था। जो परिवर्तन हुआ वो किसके मान में हुआ, वो परिवर्तन g के मान में हुआ। किसके मान में हुआ, इस g के मान में, क्योंकि जो g मून है, मून के ऊपर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना गुना है, 1/6 गुना, ये जो परिवर्तन। तो यहाँ पर जो आपका द्रव्यमान है उसका जो द्रव्यमान है वो चेंज नहीं होगा, जो चेंज हो रहा है वो गुरुत्वीय त्वरण आपका। यानी कि यदि हम ऐसा कहें कि पृथ्वी के ऊपर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान, यानी कि या हम कहें कि पृथ्वी के ऊपर कोई मोटा व्यक्ति है, उसको चंद्रमा पे ले जाएं तो उसका जो वेट है, जो भार है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने डिस्कशन किया गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। अब हम जो आगे नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जी के मान में जी को प्रभावित करने वाले कारक, जो 4 प्रकार के हमने बताए, कौन कौन से, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, आकार के कारण, ऊंचाई के कारण और गहराई के कारण, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।